Students, we discussed about metal and non-metal. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी में हार्डनेस, फिजिकल स्टेट, सोनोरियस, डेंसिटी, लस्टर, ये सब डिस्कस किया था. टुडे डिस्कस्ड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी कल डिस्कस की थी. टुडे डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी. केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. और सेकंड इसमें आएगा ऑक्सीजन विथ रिएक्शन विथ वाटर. स्टूडेंट्स, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. स्टूडेंट्स देखना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स. मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. नॉन मेटल्स सच एज कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. रिएक्शन विथ वाटर, मैनी मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक और बेसिक जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं अपन. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. स्टूडेंट्स, अब इनको डिटेल से देखेंगे. पहले देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. केमिकल प्रॉपर्टी of metals and non-metals. An element's chemical properties determine how the elements combine with other elements to form compounds. For example, when magnesium burns, it combines with oxygen of the air. A new compound is formed. Students, कोई भी मेटल या नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म होता है. कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. बर्निंग इज वन टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आज टर्निशिंग एंड रस्टिंग. स्टूडेंट, रस्टिंग जो लोहे पे जंग लगता है वो बी लोहा है, फेरस है, Fe. मॉइस्चर और एयर के संपर्क में आके रस्टिंग की प्रॉपर्टी शो करता है. देखिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स. ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. The reaction may take place without heating, as in sodium, calcium or potassium, while some metals react with oxygen on heating to form oxide. कुछ मेटल्स हीट के साथ रिएक्ट करते हैं, हीटिंग होने पे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से. कुछ विदाउट हीटिंग के रिएक्ट करते हैं. स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर डिस्कस कर रहे हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी में. ये मेटल्स की बात चल रही है स्टूडेंट्स. मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं है, ये मेटल्स की चल रही है. सोडियम रिएक्ट्स वाइगर्सली विथ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. एज द रिजल्ट इन केच फायर, इफ लेफ्ट इन ओपन इट इज़ देयर फॉर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन. स्टूडेंट ध्यान रखना, सोडियम मेटल है, वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और अपने आप जलने लग जाता है. इसलिए इसको वाटर में इसको वाटर में भी नहीं रख सकते, खुला भी नहीं रख सकते एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. इसलिए इसको केरोसिन में इमर्ज करके रखा जाता है. केरोसिन में इमर्ज करके रखा जाता है. रिएक्शन देखिए, सोडियम सॉलिड है, गैस से रिएक्ट करेगा और सोडियम ऑक्साइड Na2O नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. स्टूडेंट्स ध्यान रखना, स्टूडेंट सोडियम को केरोसिन में इमर्ज करके रखा जाता है क्योंकि ये ओपन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलने लग जाता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. सेकंड, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न वाइगर्सली इन एयर विथ द डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम है वो जलता है तो वाइट फ्लेम के साथ एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. 2 mg सॉलिड मैग्नीशियम मेटल है, प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. थर्ड है, आयरन, कॉपर एंड अदर मेटल डू नॉट बर्न एंड एज मैग्नीशियम डज बट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इन एयर दे फॉर्म देयर ऑक्साइड. स्टूडेंट्स,
आयरन, कॉपर एंड अदर मेटल डू नॉट बर्न एज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की तरह ये जलते नहीं है, बट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग मतलब हीट को बढ़ाना। अब देखिए फेरस आयरन प्लस O2 ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कोरोसन या रस्टिंग को बोला जाता है। कोरोसन जो लोहे पे लगता है, जंग लगना बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट में अगर कोई लोहा खुला है तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसको रस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन विथ एयर में नॉन मेटल्स, non-metals such as carbon, sulfur and phosphorus react with oxygen on heating in air to form non-metallic oxide. Carbon burns in air to form carbon dioxide gas. स्टूडेंट्स कार्बन, कोई भी कार्बन की चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, चाहे वो वुड हो चाहे कोई और भी कार्बन की चीज़ हो जो ऑक्सीजन के साथ जलती है तो CO2 फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट होके सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है जो ऑक्सीजन से, ये सब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन से स्टूडेंट। पीछे जो देखिए वो मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि कार्बन सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन रिएक्शन विथ वाटर, ये एयर के साथ देखें, ये रिएक्शन विथ वाटर। मैनी मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक और बेसिक दो होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स देखना, सोडियम 2H2O लिक्विड है, 2NaOH एक्वस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम H2O वाटर लिक्विड होता है, इसे रिएक्ट करता है क्योंकि अपन वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पिछले पहले पढ़ी वो गैस के साथ थी, ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें O2 रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे वाटर रिएक्ट कर रहा है, 2KOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन बनता है। स्टूडेंट्स इसमें आगे है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वेदर द वाटर इज द फॉर्म ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्ट्रीम, ऑल द नॉन मेटल्स रिमेन अनरेस्पॉन्सिव ऑफ वाटर। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, स्टूडेंट्स याद रखना फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैच फायर इन एक्सपोज टू एयर, फॉस्फोरस एयर के संपर्क में आते ही फायर को कैच करता है। टू प्रिवेंट टू कॉन्टेक्ट फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आते जलता है तो इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस थी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।